हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। आज के क्लास में हम एक नया चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म को समझेंगे। इससे पहले क्लास 11th में हम अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप को समझे थे, जहां बिजनेस का एक ऑनर होता था और वही बिजनेस में सारा पूंजी लगाता था और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता था वह उस ऑनर का होता था, जो भी लॉस होता था वह भी उस ऑनर का होता था। लेकिन जब दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं और सभी मिलकर बिजनेस में पूंजी लगाते हैं और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है वह आपस में शेयर करते हैं, तो ऐसे बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। और जो लोग आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं उन्हें हम पार्टनर्स कहते हैं। पार्टनरशिप का डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में इस तरह दिया हुआ है। Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. Partnership एक रिलेशन है लोगों के बीच में जो कि एग्री है कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसे आपस में शेयर करने के लिए, और बिजनेस या तो सभी चला रहा हो या सभी की तरफ से कोई एक चला रहा हो, यह सबके लिए लायबल होगा। अब हम फीचर ऑफ पार्टनरशिप को समझते हैं। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट, टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 पर्सन का होना जरूरी होता है। जब तक बिजनेस में 2 लोग कम से कम इन्वॉल्व ना हो तो वह पार्टनरशिप नहीं हो सकता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर हो जाएगा 2। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर के लिए कानून बनाया गया है। कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में यह लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यह डिसाइड करेगी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम नंबर पार्टनर्स का 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यह डिसाइड किया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 होगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 होगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 50 होना चाहिए। नेक्स्ट, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट ऑरल हुआ हो या रिटेन हुआ हो, दोनों ही वैलिड होता है। एग्रीमेंट कैन बी either oral or written। अब 2 दोस्त ऐसा है जिसमें गहरी दोस्ती है, दोनों एक दूसरे पर काफी विश्वास करता है और दोनों बैठकर ये डिसाइड करता है कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसे हम दोनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे। अगर लॉस होगा तो भी हम दोनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे और बिजनेस स्टार्ट कर देता है। तो पार्टनरशिप में यह एग्रीमेंट भी वैलिड होगा। दूसरा, रिटेन एग्रीमेंट। रिटेन एग्रीमेंट प्रॉपर स्टाम्प पेपर पर लिखा हुआ होता है कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स के बीच किस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो उसको क्या इंटरेस्ट पे करना होगा। अगर कोई बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगा रहा है तो उसको क्या इंटरेस्ट मिलेगा। बिजनेस से रिलेटेड सारी बातें उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है और इस रिटेन एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। रिटेन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। रिटेन एग्रीमेंट ज्यादा प्रेफरेबल होता है
क्योंकि अगर भविष्य में पार्टनर के बीच कोई झगड़ा हो जाता है तो पार्टनर इस पार्टनरशिप डीड को कोर्ट में सबूत के रूप में दिखा सकता है, लेकिन यह कंपलसरी नहीं है। पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट चाहे ओरल हो या रिटेन हो, दोनों ही वैलिड होता है। थर्ड, बिजनेस। पार्टनरशिप के लिए बिजनेस हमेशा लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। अब दो पार्टनर आपस में बैठकर ये डिसाइड करते हैं कि वह सामान चोरी करेंगे और सेल करेंगे, तो यह पार्टनरशिप नहीं होगा, क्योंकि चोरी करना लीगल नहीं होता है। तो पार्टनरशिप के लिए हमेशा लीगल बिजनेस होना चाहिए। चौथा, म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर कोई काम कर रहा है तो वह सारे पार्टनर के बिहाफ पे काम कर रहा है। वह पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे काम कर रहा है, वह अपने बिहाफ पर कोई काम नहीं कर रहा है। अब जैसे ए बी सी कोई पार्टनर है, अब ए कोई काम कर रहा है तो वह बी और सी के बिहाफ पर भी काम कर रहा है। अगर ए के काम से कोई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो वह बी और सी का भी प्रॉफिट या लॉस है। चूंकि यहाँ ए बी और सी के बिहाफ पे काम कर रहा है तो पार्टनरशिप में ए को एजेंट कहा जाता है, और यहाँ पर ए बी और सी के बिहाफ पे काम कर रहा है तो बी और सी को पार्टनरशिप में प्रिंसिपल कहा जाता है। इस तरह पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच जो रिलेशन होता है वह एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है। पांचवा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप में पार्टनर के बीच प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने का एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट ओरल हो या रिटेन हो, लेकिन प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने का एग्रीमेंट होना चाहिए, जिसमें प्रॉफिट शेयर करना मैंडेटरी है। लॉस को शेयर करना कभी कभी मैंडेटरी नहीं भी होता है, लेकिन प्रॉफिट शेयर करना मैंडेटरी है। छठा, लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जब हम पार्टनरशिप का अकाउंटिंग करते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ही बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग मानते हैं, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप में बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक हो जाता है। जैसे पार्टनरशिप फर्म किसी बैंक से लोन ली है और उस लोन को चुकाने के लिए वह सक्षम नहीं है, तो उस लोन को चुकाने के लिए पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को भी यूज किया जाता है। इस तरह पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। आई होप आप फीचर ऑफ पार्टनरशिप को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।